हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करेंगे कैनवस ड्राइंग। और कैनवस के लिए हमने यहाँ पे एक नॉर्मल स्प्राइट बन है। इसके हम यहाँ कॉस्ट्यूम्स वाले सेक्शन में जाएंगे और यहाँ पे ये जितने भी है इसको हम पहले तो यहाँ पे सिलेक्शन में जाके इसको डिलीट कर देते हैं और यहाँ से इसको डिलीट कर देते हैं और कॉस्ट्यूम को तो हम डिलीट कर देते हैं। और यहाँ से हम कॉस्ट्यूम को कुछ भी नाम दे सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे नाम दे देते हैं इसको कैनवस। जैसे हम इसको कैनवस नाम दे देते हैं। यहाँ पे हम कुछ भी नाम दे सकते हैं जो भी हम चाहते हैं। और ये तो इन सब टूल्स के नाम है। तो पहला ये एरो है, सेलेक्ट टूल, और ये है रीशेप टूल। जैसे हम कोई भी शेप ड्रॉ करते हैं उसको हमें किसी अलग तरीके से शेप अप करना है तो ये टूल उसके लिए। और यहाँ पे ये एक टूल है ब्रश। इससे हम यहाँ पे फ्रीली पेंट कर सकते हैं। इससे हम नॉर्मली यहाँ पे किसी भी तरीके से, जिस तरीके से हम चाहते हैं हम पेंट कर सकते हैं। हम जो भी चाहते हैं ऐसे नॉर्मली पेंट हो जाता है ये। और इन सबको इरेज कर देता हूँ अभी मैं। और ये होता है टेक्स्ट टूल। यहाँ से हम टेक्स्ट कुछ लिख सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे कुछ भी टेक्स्ट लिख सकते हैं, जैसे कि स्क्रैच। और यहाँ से इसका टेक्स्ट हम टेक्स्ट स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हैं, हम जिस भी स्टाइल में चाहते हैं। जैसे मैं यहाँ पे हैंड राइटिंग चूज़ कर लेता हूँ तो थोड़ा सा थिन स्टाइल में टेक्स्ट है। ऐसे हम यहाँ से साइज़ को रीसाइज कर सकते हैं। तो ये एक हो जाता है टेक्स्ट का। और यहाँ पे ये है लाइन टूल। हम यहाँ से लाइन का कलर कुछ सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे मैं अभी इस तरीके से ब्लू एक सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये ऐसे। और यहाँ से हम लाइन की थिकनेस को दे सकते हैं, यहाँ से जितने भी हमें चाहिए। जैसे हम यहाँ पे अगर 20 रखते हैं तो यहाँ पे एक इतनी बड़ी एक लाइन आती है। ये मैं इसको थोड़ा सा मिनिमाइज़ करता हूँ, तो ये अप्रॉक्स इतनी बड़ी लाइन है। यहाँ से जैसे हम इसको सेलेक्ट कर सकते हैं सेलेक्ट टूल से, और इसको हम थोड़ा सा जैसे बड़ा करना चाहें तो थोड़ा बड़ा कर सकते हैं, या इसका कलर हमें चेंज करना हो तो जैसे कलर भी हम चेंज कर सकते हैं यहाँ से। और ये एक लाइन टूल हो गया। और यहाँ पे एक सर्कल टूल है। इससे हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सर्कल की जो आउटलाइन है उसका हम कलर यहाँ पे कर सकते हैं, और उसके इनर जो कलर है उसको हम सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे इनर में हम यहाँ से एक कलर ले लेते हैं अप्रोक्स ग्रीन जैसा। और आउटलाइन हम यहाँ पे, अगर हम आउटलाइन नहीं रखना चाहते हैं तो इस रेड लाइन ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे तो ये हो जाएगा विद आउटलाइन। हम यहाँ से भी जैसे रेड कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। और आउटलाइन की थिकनेस यहाँ से जैसे हम सेट कर सकते हैं। हम यहाँ पे अगर 10 चाहते हैं तो 10 लग सकते हैं, या जो भी और एक्स्ट्रा हमें चाहिए जिस भी टाइप से। जैसे मैं अभी ये लाइट रेड यूज़ करता हूँ। तो जैसे हम सर्कल यहाँ पे अगर ड्रॉ करेंगे तो यहाँ से ये एक आता है, ये देखो यहाँ पे आउटलाइन जो है वो रेड कलर की है, और फिर ये सर्कल अंदर ग्रीन कलर का है। तो अब जैसे यहाँ से हमें कलर इस सर्कल का चेंज करना है, हम इस सेलेक्ट टूल में जाएंगे और यहाँ पे एक बार क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ से हम अगर और एडिट कुछ करना चाहते हैं तो जैसे हम कर सकते हैं, यहाँ से हम कलर को और थोड़ा चेंज कर सकते हैं, या अगर और किसी तरीके से चाहिए तो जैसे, और आउटलाइन को भी, बट इसको सेलेक्ट करना ज़रूरी है वरना ये फिर नहीं होगा। जैसे हम इसकी आउटलाइन को अगर चाहते हैं तो ब्लैक कर सकते हैं ऐसे, तो ये ब्लैक हो जाएगा। तो जिस भी तरीके से हम चाहते हैं, या अगर आउटलाइन या फिलिंग नहीं चाहिए तो बस इस रेड लाइन ऑप्शन को करना है सेलेक्ट,
क्लिक, ये देखो आउटलाइन चली गई है। और यहाँ पे फिल को भी, अगर हमें फिलिंग भी नहीं चाहिए तो इसको कट कर सकते हैं। अभी यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसकी फिलिंग को मैं कर देता हूँ कट। तो ये सर्कल ही नहीं रहेगा, देखो ये एक इनविजिबल सर्कल बन गया है। देखो ये यहाँ पे सेलेक्ट होने के लिए आ तो रहा है बट ये एक इनविजिबल सर्कल हो गया है, ये इस तरीके से। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, फिलिंग को हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। ये काफ़ी इनविजिबल हो गया था तो अब आउटलाइन को भी सेट कर सकते हैं। और यहाँ पे ये है एक रेक्टेंगल या स्क्वायर टूल, इससे हम स्क्वायर रेक्टेंगल को बना सकते हैं सेलेक्टेड कलर से। तो जैसे ये यहाँ पे ड्रॉ होने के बाद ऑटो में सेलेक्ट हो जाता है, फिर यहाँ से हम इसका कलर और चेंज कर सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे कुछ मल्टी कलर इफ़ेक्ट्स भी डाल सकते हैं, जैसे हम डबल 2 कलर्स के भी इफ़ेक्ट डाल सकते हैं। तो ये स्वैप कलर इफ़ेक्ट हो गया, यहाँ पे हाफ में पिंक कलर और हाफ में ब्लू कलर। तो जैसे हम इसको भी चेंज कर सकते हैं, जैसे अभी हम यहाँ पे चाहते हैं ये वाला ग्रीन कलर, ग्रीन सेलेक्ट कर लो, और यहाँ पे ब्लू चाहते हैं, यहाँ पे ब्लू सेलेक्ट कर ले, तो ये एक स्वैप कलर में आ जाता है। तो ये मल्टी कलर एक इफ़ेक्ट है। इसमें भी 3 टाइप के इफ़ेक्ट हैं, ये राइट लेफ़्ट स्वैप हो गया, ये अप डाउन स्वैप हो गया। देखो यहाँ पे ये अप डाउन स्वैप हो गया, देखो रेड, और ये ऐसे, तो ये अप डाउन स्वैप हो गया, यहाँ से ये अप और डाउन का स्वैप हो गया। तो जैसे हम यहाँ पे भी फिल को सेट कर सकते हैं, अगर हम आउटलाइन किसी कलर के लिए चाहते हैं तो उसको भी, आउटलाइन में भी हम यहाँ पे मल्टी कलर इफ़ेक्ट्स यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे आउटलाइन अभी रखते हैं 20, और इसमें भी इस तरीके से मल्टी कलर इफ़ेक्ट सेट कर सकते हैं। ये इस तरीके से ये मल्टी कलर इफ़ेक्ट सेट हो जाएगा, यहाँ से रेड और फिर यहाँ से प्योर वाइट, तो एक मल्टी कलर इफ़ेक्ट है ये। या अगर हम आउटलाइन नहीं चाहते हैं तो सिंपली आउटलाइन को डिसेबल कर दो, बिल्कुल यहाँ से इसको। तो आउटलाइन डिसेबल करते वक्त ये नॉर्मल सिंगल कलर में होना चाहिए, तो ही ये डिसेबल होगा। और हम यहाँ से फिल को कर सकते हैं, और ये सेंटर से भी हम स्वैप कर सकते हैं। जैसे अभी इसको सेलेक्ट कर लेते हैं पहले, और अगर इसमें करेंगे ना, ये देखो तो क्या होता है, बीच में ये रेड कलर आ गया और फिर बाकी साइड पे ब्लू कलर है। तो हम इस तरीके से भी इसको स्वैप में कलर दे सकते हैं। जैसे अभी इसको सेलेक्ट करते हैं, और ये वाला जो ऑप्शन है ये कलर पिकर का, लाइक हम किसी से सेम कलर डिफ़ाइन करना चाहते हैं बट हम उस कलर को जानते नहीं हैं। मतलब जैसे इसको मैं, और यहाँ से मैं अंडू कर देता हूँ इसको। तो जैसे मुझे इस सर्कल का कलर इस स्क्रैच के जैसा चाहिए और मुझे स्क्रैच का कलर पता नहीं है, तो हम यहाँ से कलर पिकर को यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से पिकर ले लेता हूँ, और यहाँ से मैं इस स्क्रैच वाले में ये जो बीच का छोटा सा स्क्वायर है, इसको मैं इस एक किसी कलर पे रख दूँगा जो कि मैं चाहता हूँ, और उस कलर पे एक सिंपल क्लिक, तो ये सेम उसी कलर में यहाँ पे आ जाता है। लाइक अगर हम ये किसी के साथ भी कर सकते हैं, जैसे मैं इस रेड का कलर चाहता हूँ तो ये इस रेड पे स्विच हो जाएगा। तो ये पिकर है, और ये पिकर है, और इसका ऑप्शन कुछ इस एरिया में आता है। तो ये ऑप्शन जो है ये यहाँ पे आता है, हम नॉर्मली इस ऑप्शन को ले सकते हैं, और जब भी हम चाहते हैं यूज़ करने के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ से हम किसी पर्टिकुलर एक कलर को सेलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ से हम फ्लिप लेयर्स के भी ऑप्शंस को सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अभी हम 2 चीज़ों को लेते हैं यहाँ से सेलेक्ट करके, तो ये 2 चीज़ें अलग अलग है। जैसे हम इसको स्क्रैच और इसको अलग सेलेक्ट कर सकते हैं और इस स्क्वायर को अलग सेलेक्ट कर सकते हैं।
तो हम अगर ये चाहते हैं कि इन सब को हम एक में क्लिक करें तो ये सारे के सारे एक साथ सेलेक्ट हो जाए, ये स्क्रैच और ये रेक्टेंगल। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले तो इन दोनों को एक साथ यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं और फिर ये ग्रुप का जो ऑप्शन है हम इस ग्रुप के ऑप्शन में क्लिक कर देते हैं। तो अब देखो जैसे स्क्रैच में हम क्लिक करेंगे तो सब सेलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे जैसे मैं स्क्रैच में क्लिक करूँगा तो ये सब सेलेक्ट हो जाएगा। अब वही अगर हम अनग्रुप कर देंगे तो देखो सब अलग अलग सेलेक्ट हो रहा है। तो जैसे हम एक साथ कर देते हैं इसको, तो ये सबको मैं यहाँ से ग्रुप कर देता हूँ। तो अगर मैं सर्किल को भी सेलेक्ट करूँगा तो भी सब कुछ सेलेक्ट होगा, और मैं स्क्रैच को सेलेक्ट करूँगा तो भी सब कुछ होगा, और मैं इस स्क्वायर को रेक्टेंगल को करूँगा तो भी सब कुछ सेलेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये एक साथ हो गया है। अब इनका सिलेक्शन अलग अलग नहीं होगा। तो यहाँ से अभी मैं अनग्रुप कर देता हूँ। और अब बात है लेयर्स की। तो जैसे मैं इसको, ये जो है रेक्टेंगल स्क्रैच के पीछे आ गया है, अब स्क्रैच जो है वो दिख नहीं रहा है। अब इसके लिए क्या करें, बिना इसको हटाए यहीं पे ही रहे, क्योंकि अगर हम थोड़ा सा हटाएंगे तो पोजीशन डिस्टर्ब हो जाएगी। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसको हमें कर देना है बैक लेयर पे। जैसे हम बैक पे क्लिक करते हैं, ये देखो स्क्रैच सामने आ गया। लेयर्स, इसमें बहुत लेयर्स हैं, तो लेयर्स में ये जो रेक्टेंगल है ये बैक लेयर पे चला गया। फिर से मैं फ्रंट पे कर दूंगा ना, ये सामने आ जाएगा। देखो ये सामने आ जाएगा। अब बैक में करूँगी तो ये स्क्रैच विजिबल नहीं हो रहा है। यहाँ से जो लेयर्स की बात है तो इसमें ये फ्रंट पे आ रहा है। तो जैसे हम अभी, तो मैं इस स्क्रैच को डिलीट कर देता हूँ। जैसे इसका मैं फिल कलर अभी कर देता हूँ नॉर्मल पे, और कलर कर देता हूँ उसका ग्रीन, और इसको यहाँ से मैं रीसाइज कर देता हूँ। तो रीसाइज तो अब मैं क्या करता हूँ, टेक्स्ट टूल लेता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कुछ, जैसे हेलो, ऐसे हेलो। तो अब क्या करना है मुझे, ये हेलो जो है इसके हिसाब से मुझे स्क्वायर को रीसाइज करना है। तो इसके लिए ये जो हेलो है, पहले तो इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ये ऐसे। फिर उसके बाद यहाँ से हम सेलेक्ट टूल लेते हैं और इसको ऐसे कर देते हैं। तो ये अभी जो है फ्रंट लेयर पे आ रहा है ना। बट अगर हम किसी टेक्स्ट को ऐसे नॉर्मली भी ला सकते हैं। तो अब क्या चाहते हैं हम, जैसे ये ऐसे फ्रंट लेयर बैक लेयर पे आ रहा है, तो अभी हम क्या करते हैं, इसको सेलेक्ट करके फ्रंट में कर देते हैं। ये देखो ऐसे हो रहा है। तो ये जैसे ऐसे अब हम करेंगे, हेलो छुप रहा है, तो इसको करके हम सीधे बैक लेयर पे कर देंगे तो ये हेलो सामने फ्रंट में आ जाएगा। तो हम इस तरीके से भी इसको यूज़ कर सकते हैं। और इन सब को भी मैं एक बार डिलीट कर देता हूँ। अब एक और ऑप्शन है यहाँ पे पिकर का, कलर फिल का। तो जैसे अब इसके लिए एक सर्किल ड्रॉ करते हैं इसका। अब जैसे क्या करना है हमको, इस पूरे सर्किल का हमें एक फिल कलर बनाना है। जैसे अभी मैं एक स्क्वायर भी बना लेता हूँ यहाँ पे। इसको पूरे को सेलेक्ट करके हम ग्रुप कर देते हैं, अभी ग्रुप, ठीक है। अब इन दोनों के कलर को मुझे एक साथ करना है। तो बस हमें क्या करना है, यहाँ से फिल वाले टूल में जाना है और सेलेक्ट कर लेना है जो भी हमें कलर चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे ये इस कलर को ले लेता हूँ, ब्लू को। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको फिल कर सकते हैं नॉर्मली हम। ये ज़्यादा एफिशिएंट काम आता है। लाइक अगर हमें कलर को चेंज करना है तो हमें इनको सेलेक्ट करना होगा, और फिर यहाँ से इनको, अगर हमने पहले से ग्रुप कर दिया है तो हमें बार बार फिर चेंज करना पड़ेगा इसको। बट फिलर से हम एक बार में किसी भी कलर को
नॉर्मली सेट कर। ग्रीन चाहिए तो हम ऐसे ग्रीन कर देते हैं। फिर अगर सब में एक साथ चाहिए 2-4 चीज़ें, जैसे एक इस तरीके से एक स्क्वायर है, एक इस तरीके से लाइन है, तो और हमें सबका एक फिल कलर चाहिए इस तरीके का, तो हम ऐसे एक साथ सबका फिल कलर सेट कर सकते हैं। ये लाइन अभी थोड़ी सी छोटी है इसलिए दिख नहीं रही है, बाकी अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये ब्लू है। तो यहाँ से हम आउटलाइन और सब कुछ सेट कर सकते हैं, और यहाँ से हम इसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं, यहाँ से जूम कर सकते हैं, और यहाँ से नॉर्मली बराबर कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो कैनवस है ये हमारा है। और अगर हम जैसे इसको करते हैं सेट, जैसे अब मैं सेलेक्ट में जाके इसको, जैसे मैं इसका कलर को स्वैप में रखता हूँ, हाँ, तो अगर मैं इसको सेलेक्ट करके फ्लिप हॉरिजॉन्टल करूँगा तो देखो ये इन्वर्स हो जाएगा कलर बिना हमारे चेंज किए, जैसे ये इन्वर्स हो जाएगा। और वो जैसे अभी इसका कर देते हैं अप डाउन में, अब वर्टिकली करेंगे तो ये ऊपर नीचे में सेट हो जाएगा कलर अलग से। और यहाँ से हम इसको सेलेक्ट करके कॉपी और पेस्ट भी कर सकते हैं अगर हमें 2 चाहिए तो, जैसे इसमें को कॉपी और पेस्ट, बट ये सेलेक्ट होना ज़रूरी है। यहाँ से कैनवस के सेंटर में कर सकते हैं इसको, तो ये पूरा एक हो जाएगा कैनवस। और यहाँ से हम बाकी जितने भी चीज़ें हैं उन सबको सेलेक्ट कर सकते हैं। और अब फाइनली रीशेप वाला, तो जैसे मैं एक लाइन अभी यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ 30 जितना कुछ, और कलर ब्लैक ही, तो अप्रॉक्स ये इतनी बड़ी कुछ लाइन है। अब मैं चाहता हूँ इस लाइन को थोड़ा सा रीसाइज करना है, जैसे हम इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से जिस भी पॉइंट से हमें चाहिए उस पॉइंट से हम यहाँ पे इसको इस तरीके से अपने हिसाब से शेप कर सकते हैं, लाइक हमें जिस तरीके से भी चाहिए ये। तो यहाँ से थोड़ा सा कर्व या कर्ली इफेक्ट यहाँ पे आ रहा है, जैसे लाइक अगर हम यहाँ पे रोड बना रहे हैं तो जैसे इसको हम यहाँ से एक सीधे कर सकते हैं, और रोड में अगर हमें टर्न्स चाहिए तो हम टर्न के लिए भी इसको कर सकते हैं, और अगर और ज़्यादा कर्व चाहिए तो हम ऐसे कर्व करके कर सकते हैं। तो एक ये पूरा हो जाता है। हम इसको सेलेक्ट करके यहाँ से और इसको स्ट्रेच कर सकते हैं ऐसे। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं कि इससे हम कुछ नॉर्मली रिसाइज कर सकते हैं इसको, जैसे ऐसे चाहते हैं तो ऐसे कर दे सकते हैं, ये एक ऐसे। तो हम जिस भी शेप में चाहते हैं उस शेप में हम इसको रीसाइज कर सकते हैं, और फिर हम किसी को भी कर सकते हैं। अगर हम किसी स्क्वायर को चाहते हैं इसका फिल कलर कर देते हैं इतना, रीसाइज में चलते हैं। और अब क्या करते हैं, हम इसके आउटलाइन को जैसे रीसाइज कर सकते हैं हम, जैसे ये ऐसे। और यहाँ से अभी फ़िलहाल इसको कर देते हैं स्ट्रेच। तो ये एक विंडो डिज़ाइन जैसा बन गया। अभी इसको अगर सेलेक्ट करके हम थोड़ा सा छोटा इसको अगर करें तो ये एक विंडो डिज़ाइन बन गया ऐसे। तो इसको हम विंडो डिज़ाइन पे यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो रिसाइज ऑप्शन है इससे हम कुछ शेप को वेरी कर सकते हैं, जैसे जो शेप पॉसिबल नहीं है बनाना उसको रिसाइज करके क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे अभी विंडो मॉडल बन गया एक, तो इस तरीके से हम रिसाइज ऑप्शन को भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम कैनवस में कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं, पेंट कर सकते हैं। जैसे पेंट में भी हम पेंट का साइज़ यूज़ कर सकते हैं। और ये एक इरेज टूल, जैसे हम एक लाइन बनाते हैं इतना,
और जैसे हमने थोड़ा सा इतना कुछ एक्स्ट्रा कर दिया है तो हम इरेज़र का साइज़ यहाँ से सेट कर सकते हैं और यहाँ से इसको कर देंगे इरेज़। तो जितना भी हम इरेज़ करना चाहते हैं उतना हम कर देते हैं। जैसे इतना कुछ, इतना हम इरेज़ कर देते हैं, ये इतना, जितना भी हम चाहते हैं उतना हम इरेज़ कर सकते हैं यहाँ से। जैसे हम एक रेक्टेंगल बनाते हैं इतना, और हमें थोड़ा सा इससे कुछ पार्ट इरेज़ करना है, इतना हम इरेज़ कर सकते हैं, इतना हम इरेज़ कर सकते हैं। तो इरेज़ करके हम कुछ डिज़ाइंस भी बना सकते हैं। जैसे ये एक डिज़ाइन बन गया, अभी एक हल्का सा डिज़ाइन बन गया। तो ये भी एक बॉक्स जैसा या विंडो जैसा एक मॉडल डिज़ाइन बन गया है। तो हम इरेज़ करके भी कुछ डिज़ाइंस बना सकते हैं, या किसी को हमें हाफ करना है तो ऐसे स्ट्रेट इसको कर देंगे चॉप, तो ये पूरे तरीके से यहाँ पे चॉप हो जाएगा। ये देखो, ये यहाँ से पूरे तरीके से कट हो जाएगा। अगर हम कट करना चाहें तो ये कट भी हो सकता है। फिर हम यहाँ से इसको नॉर्मली रख सकते हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे आज कैनवस ड्राइंग को देखा कि कैसे हम कैनवस ड्राइंग के ऑप्शंस को यूज़ कर सकते हैं और इनके क्या क्या फीचर्स हैं और इनको यूज़ किस लिए किया जाता है। तो इस तरीके से हमने पूरा कैनवस को कवर कर लिया, और यहाँ से हम इसको रीसाइज़ भी कर सकते हैं अगर हमें चाहते हैं तो। और हमने सारी चीज़ें देख ली। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।